आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज 1 तारीख को हम जो है यहाँ पर दीक्षा भूमि में आए हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी मात्रा में यहाँ पर अंबेडकर अनुयायी यहाँ पर आए हैं और मुद्दा ये है कि जो पार्किंग को लेकर के लोगों की खासी नाराज़गी आज दिखाई दे रही है कि अलग अलग जगह से लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब यह मुद्दा काफ़ी बड़ा होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। जहाँ पर विषय ऐसा था कि जैसा आप देख रहे हो, ये दीक्षा भूमि के बाजू की जो जगह है वो पार्किंग के लिए ली गई है और पार्किंग के विरोध में लोगों का कहना है कि दीक्षा भूमि के परिसर में पार्किंग की क्या आवश्यकता है। इसके विरोध में अंबेडकर थॉट को मानने वाले लोग हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में दीक्षा भूमि परिसर में आज हमको दिखाई दे रहे। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों से हम जानकारी लेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर के। अभी हमारे साथ कुछ अंबेडकर अनुयायी भी यहाँ पर जुड़े हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, कहाँ से आए? हम नासिक से जानोरी अम्बे दिंडोरी गांव है, कर्मवीर दास साहब गायकवाड़ का गांव, हम उसके पोता है। हम इसके इसलिए आए हैं कि ये जो जगह बहुत दिन पहले ये जो बाबा साहब ने दीक्षा भूमि निकाल के लिए ये कहीं दीक्षा दी थी, वो जगह पे अभी सरकार कोई ये कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। वो अतिक्रमण बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसको अलग जगह भी जगह मिलेगी। वो जो कर रहा है उसको अलग जगह है, इधर एक साइड में जगह है, वो जगह पे उसने ये करना चाहिए। ये एक समाज की भावना दुखाना चाहिए नहीं है। ये भावना दुखाने के लिए ऐसा होता है, ऐसा भी होता है ना। अच्छा, मेरा ये कहना है कि पार्किंग को आपका विरोध है? पार्किंग को विरोध नहीं, पार्किंग इधर नहीं। पार्किंग तो विरोध हो तो काम, वो पार्किंग का काम तो विकास ही है, वो विकास ही है। लेकिन वो विकास एक का ये करने का और दूसरा विकास करने का ऐसा नहीं ना, विकास अलग जगह पे करो ना। अच्छा, यानी आपका मेन मुद्दा ऐसा है कि पार्किंग जो है वो आप दीक्षा भूमि की जगह छोड़कर आप कहीं भी कर सकते हो। पार्किंग को जो है दीक्षा भूमि की जगह पर पार्किंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपका कहना है। अच्छा, क्या नाम है सर? मेरा नाम है प्रदीप मोहन राव गायकवाड़। अच्छा ताई, आप कहाँ से? और हमको हमारा हक हमसे मिलना चाहिए, इसलिए हम लड़ते। बोल बुद्ध भगवान की, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा। आपका नाम क्या है? मी कामिनी अरुण पगारे, दादा साहेब गायकवाड यांची नात। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि जैसे यहाँ पार्किंग हो रही है दीक्षा भूमि को लगकर, हम देख रहे हैं यहाँ का परिसर भी काफ़ी खोदा गया है और इतने महीने से ये काम भी चल रहा है, फिर अभी इस समय विरोध कैसा? ये यहाँ पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो इतना उसकी जगह ली है, वो उसमें जिसने जो करना चाहिए था वही करना चाहिए। ये पार्किंग अलग जगह देना चाहिए। ये जगह है ना, इस पे खाली दीक्षा भूमि के पूरी जगह है ना, जैसे अब अंडरग्राउंड कर रहे हैं काम, वो अंडरग्राउंड, हाँ पार्किंग अंडरग्राउंड कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्तूप खड़ा है वो उसका कोई हानि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगी। वो हानि पहुंचना चाहिए ना, नहीं पहुंचना चाहिए, हानि नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप सोच करो कि ये पार्किंग यही जगह पे अच्छी है, अच्छा है नहीं, क्या बुरा है? अच्छा, यार आपका सभी का मत यही है कि अच्छा मैडम, आप कहाँ से? जी मैं वैसे तो मैं नासिक से हूँ जी। अच्छा, लेकिन मेरा नाम आरती आनंद नवरे है। मैं दादा साहेब गायकवाड़ की परपोती हूँ जी। तो मैं रहती हूँ कुवैत में, लेकिन जब भी टाइम मिले हम लोग यहाँ पे नागपुर में आते हैं। वैसे हम लोग नासिक से हैं, लेकिन
जो इसका लुक है, जो भी है दीक्षा भूमि का, जो पीसफुल आता है, जो हमें एक फीलिंग आता है, वो ऐसे के वैसे रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए और पार्किंग की वजह से इसको ख़राब नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, पार्किंग को सीधा सीधा यानी ऐसा है कि पार्किंग यहाँ नहीं बनाई जाए, ऐसा आपका सीधा अगर पार्किंग होती है तो वो जो भी यहाँ का फीलिंग जो है, वो जो पीसफुल माइंड के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर की जगह है, पार्किंग के लिए जगह ढूंढो। अगर यहाँ के बाहर अगर होती है या फिर बेसमेंट में अगर होती है तो वो एक मतलब इसका जो नज़ारा है, इसका जो वही एटमॉस्फेयर है, जो हमें फीलिंग आती है, जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको जो फीलिंग मिलती है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शोर रहेगा बहुत सारा। वैसे फिजिकली देखा जाए तो शोर भी बहुत सारा रहेगा, लोगों की भीड़ भाड़ तो रहती है, लेकिन भीड़ भाड़ शांति से रहनी चाहिए, पार्किंग की वजह से नहीं। जैसे लोगों को यहाँ पे आके बस देखना है, जो देखना है वही देखना है, ऐसे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो ये विकास हो रहा है इसको विरोध है, ऐसा आपका कहना है? विरोध तो नहीं है, ठीक है, विकास भी होना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरी जगह अफोर्ड कर सकते हैं या फिर दूसरी जगह हम लोग कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये जो दीक्षा भूमि का जो जगह है वो दीक्षा भूमि के लिए रखना चाहिए, उसको पार्किंग में नहीं मतलब वेस्ट करना चाहिए, या फिर उसका मतलब जो फीलिंग मतलब है वो जाना नहीं चाहिए। अच्छा, सीधा सीधा साफ कहना है। अभी हमारे साथ नासिक से कुछ लोग जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि भैया पार्किंग की इस दीक्षा भूमि में कोई ज़रूरत नहीं थी, ना किसी ने डिमांड किया था, फिर भी पार्किंग जो है यहाँ पर बनाई जा रही है, ऐसा इन लोगों का मानना है। हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं जो पार्किंग विवाद को लेकर दीक्षा भूमि में आए हैं, आइए उनसे जानते हैं। साहेब, आपलं नाव? माझं नाव माधव मस्के, मी आदिलाबाद जिल्हा तेलंगणातून आलेला आहो। हे जे दीक्षाभूमीच्या पवित्र स्थानी आमचं श्रद्धास्थान, आमचं क्रांतीभूमी, याच्यामध्ये जे अंडरग्राउंड पार्किंगचं जे कार्य सुरू आहे शासनाच्या वतीने, ते स्थगित केलं पाहिजे। कारण दरवर्षी 14 ऑक्टोबरला लाखोच्या संख्येने आमचे धम्मबांधव इथं जमतात। त्या जमण्याच्या कारणामध्ये इथं अडथळा निर्माण होऊ शकतो, लोकांना धोका होऊ शकतो। यामध्ये शासनाने थोडंसं गरज भासू द्यायची। कारण म्हणजे जे काही ते अंडरग्राउंड पार्किंग आहे याच्या आम्हाला काही त्याच्याहून मागणी नाही, आणि कुणी मागणी जरी केली असेल तर आम्हाला त्यांची गरज नाही। या दीक्षाभूमीवर भारत देशातून प्रत्येक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या भागातून जे लोक येतात, या 202 करोडचं जे निधी शासनाने दिलेली आहे, प्रत्येक दिशेतून एक प्रवासी निवास जर 50-50 लाखाचं केलं तर आमच्या धम्मबांधवांना थोडी सवलत होईल, आणि तिथं फ्रेश वगैरे होऊन दीक्षाभूमीच्या पवित्र स्थानी येऊन आपलं दर्शन घेऊ शकतील। आणि राहिलेले 2 कोटी जे आहेत, 200 कोटी तर 4 बाजूनी 50-50 लाखाचं कन्स्ट्रक्शन करावं, आणि 200 कोटी जे आहे इथं जे प्रसाधन गृह आहे, हे प्रसाधन ग्रह करावं अशी मी त्या शासनाला नम्रतेची विनंती करतो आणि विनंती करतो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, जैसा अभी आप पार्किंग को लेकर के आपने कहा, ठीक है पार्किंग नहीं होनी चाहिए, तो आपके तरफ यानी आपके एक मत के हिसाब से बताइए कि यहाँ पर जो विकास कार्य चल रहा है उसको आपका विरोध है? या कार्याला आमचा पूर्ण विरोध आहे। कारण इथं आम्ही जे आमचे धम्मबांधव 14 ऑक्टोबर ज्या दिवशी आपण इथं येतो धम्मचक्र परिवर्तन दिनासाठी, त्यावेळेस आमच्या ज्या गाड्या येतात प्रत्येक बाजूने, प्रत्येक दिशेने, प्रत्येक राष्ट्रातून, आमच्या गाड्या 5 किलोमीटर दूरच सिटीच्या बाहेर आम्हाला थांबवण्यात येते, पोलीस प्रशासन थांबवून देते, आणि तिथे येऊन आम्हाला ते पार्किंग करायची गरज नाही। जरी त्या गावातल्या लोकांना या समितीना जर त्या पार्किंगची गरज असेल तर आम्हाला त्याचा विरोध आहे। अच्छा, सीधा सीधा इनका कहना है कि भैया अगर समिति के लोग पार्किंग अगर कर रहे हैं और इसका दीक्षा भूमि के परिसर में पार्किंग कर रहे हैं, तो इनका सीधा सीधा साफ साफ कहना है कि भैया हमको पार्किंग नहीं चाहिए और पार्किंग को हमारा क्लियर विरोध है। बराबर, ठीक है, चलिए और भी पार्किंग की कोई जरूरत नहीं है। इतनी अभी सर आपका नाम बताइए। माय नेम इज़ भगवंत भगत। बाबा साहब का जब यहाँ पुतला स्थापन हुई थी बाबा साहब के पुतले की, आई वॉज द विटनेस। जब मैं मेरे पिताजी के साथ आया तो मैं 2 साल का था, और ये पवित्र भूमि है, इसके लिए भी आंदोलन हुआ था, और ये पवित्र भूमि है तो यहाँ लाखों के लोग आते, तो यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं ज़रूरत ही नहीं है, वैसे मैं भी एक इंजीनियर हूँ और मैं टनल में भी काम कर चुका हूँ। 12 साल मैंने टनल में काम किया। यहाँ पे ये अभी की अवस्था देखिए आप,
तो ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। ऐसे हमारी पवित्र भूमि, यहाँ हजारों लोग आए हैं, इसलिए मैं तो इसका ठाम विरोध करता हूँ। यहाँ पार्किंग बिल्कुल नहीं चाहिए। ब्यूटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट को करना है तो ये बाकी के सारे जो एंट्रीज है उसको ब्यूटिफिकेशन करिए। यहाँ एक जमीन में कुछ भी पार्किंग वार्किंग की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया आप भी इंजीनियर हो, तो मुझे ये बताइए कि इसका परिणाम दीक्षा भूमि पर एग्जैक्ट हो सकता है। देखिए ये सेंसिटिव जगह है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेंसिटिव जगह पे है। अगर खुदा न खास्ता बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो नेचुरली ये स्ट्रक्चर को भी क्रैक पहुंचेगा। मैं अभी से लिख के दे रहा हूँ, कोई भी कोरे कागज पे मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ ये स्ट्रक्चर को भी ये होगा और ये झाड़ का भी सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी यहाँ पे स्थिति हो जाएगी वो, और स्टैम्पेड भी हो सकता है। आप कोई भी पूरी दुनिया में देखिए, मैं 10 फॉरेन कंट्रीज घूम के आया हूँ, पूरा इंडिया हुआ, कहीं पे भी मुझे कहीं पे भी पार्किंग कोई पवित्र स्थल में नहीं दिखती है। इसलिए मेरा ठाम विरोध है, इसलिए मैं विरोध के लिए भी यहाँ आया हूँ। अच्छा, इसके सौंदर्यकरण को भी नुकसान हो सकता है सर? सौंदर्यकरण अच्छा करो। आप लोटस टेम्पल देखो दिल्ली का, उसके आजू बाजू में अभी मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे भी कहीं अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है। पार्किंग वो एकदम आउटसाइड दे एरिया है, इसलिए सौंदर्यकरण का हमारा कोई यहाँ विरोध नहीं है। हमारा पार्किंग के लिए विरोध है। पार्किंग बिल्कुल नहीं चाहिए। इमीडिएटली ये दीक्षा भूमि का जो हमारा धम्मचक्र परिवर्तन दिन है उसके पहले पूरा रिस्टोरेशन होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अच्छा, MRDA की सर रिपोर्ट आपने देखी हो? मैं रिपोर्ट तो नहीं देखा हूँ। मैं हम लोग DPR हमको अगर ये किया तो हम लोग भी सजेशन देते, लेकिन हमको ये रिपोर्ट में नहीं जाने का, हमको प्रैक्टिकल ये इसका एग्जीक्यूशन करना है। इमीडिएटली इसका वर्क स्टॉप करके ये पूरी पार्किंग वार्किंग का कोई जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अभी आपने बताया आप इंजीनियर हो, तो आपने यानी रिपोर्ट के बेस पे कुछ आधार भी होना चाहिए कि भैया इसको स्ट्रक्चर। देखिए आप ऐसा भ्रमित मत करिए। रिपोर्ट नहीं, मैं भ्रमित नहीं, ये गलत है। आप भ्रमित नहीं कर रहे। देखिए आपका फील्ड इंजीनियर है, बराबर है, आपने कहा ठीक है, तो आपने यानी रिपोर्ट के आधार पे आपने सोचा होगा कि भैया इसको स्ट्रक्चर को भी खतरा हो सकता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर यहाँ पे कुछ स्टैम्पेड हुआ या यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ या कुछ, तो ये स्ट्रक्चर को नेचुरली होने वाला, मैं ऐसा लिख के देता हूँ, कोरे कागज पे लिख के देता हूँ आपको। खुदाई काम हो रहा है, इससे भी इमीडिएटली हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है। यहाँ पे तो स्टैम्पेड भी हो सकता है। फिर कौन आएगा यहाँ पे? तो ये सार्वजनिक जगह है, सर्व पवित्र जगह है। फिर यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एक बार मुझे याद है 10 साल पहले यहाँ पे बरसात हुई थी, उसी दीक्षा भूमि के जब आए थे यहाँ पे, तो इतना लोगों को हमको लोगों को बहुत सारी दिक्कत में, और ऐसी सब जगह पे आप अगर पार्किंग कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल होना क्यों नहीं, हमारा तो स्टाम विरोध है। अगर कुछ इसके आगे भी अगर हमको कुछ लड़ना हो तो हम लड़ेंगे, लेकिन पार्किंग और ये सारी चीजें बंद होना चाहिए, हमारा ऐसा लगता है। मैडम आपका क्या नाम? मैं छत्रपती शाहू महिला मंडळ की सचिव बात करती हूँ, मराठी में बात। मला एवढंच सांगायचं आहे इथं की जेव्हा बाबासाहेबांनी दीक्षा घेतली त्यावेळेपासून आम्हाला कोणालाही पार्किंगची गरज भासलेली नाही आहे। कोराडी मंदिरमध्ये जे त्यांनी चांगले म्हणजे व्यवस्था केलेली आहे, त्यांनी स्पेशल ऑटो लावलेले आहेत, तर आम्हालाही दीक्षाभूमीमध्ये पार्किंग नको आहे। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की पार्किंग नको आहे। तुम्ही कुठून आला? नाही आहे। तुम्ही म्हणजे इथं प्रॉपर नागपूरचे? हा, आम्ही नागपूरचीच आहे प्रॉपर। आम्ही कार्यक्रम राबवतो, आम्ही 2001 पासून आम्ही कार्यक्रम राबवतो, आमचं महिला मंडळ आहे आणि आम्हाला पार्किंग नकोच आहे। आम्हाला बिलकुल नको आहे आम्हाला पार्किंग। आमचे जे लोक येतात ना दसऱ्याला 14 ऑक्टोबरला, त्यांनाच जागा कमी पडतो, तर पार्किंगची का जरूरत आहे? पार्किंगसाठी 2 किलोमीटर अंतरावर आम्हाला तिथे गाड्या ठेवाव्या लागतात आणि इथं तुम्ही दीक्षाभूमीवर पार्किंगची व्यवस्था करून राहिले अंडरग्राउंड करून राहिले। ते अंडरग्राउंडची पार्किंगची व्यवस्था नको आहे आम्हाला। ते दीक्षाभूमीला धोका आहे आणि करायचीच आहे त्यांना पार्किंग, तर ओपन जागा घेऊन त्यांनी पार्किंग करावं लागत होती। अंडरग्राउंड पार्किंग आम्हाला नकोच आहे आम्हाला। अभी जैसा करण्यासाठी आम्ही मान्य करतो सर्व गोष्टी, पण अंडरग्राउंड पार्किंग नको आहे आम्हाला। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मैं विजय पाटिल, दक्षिण विधानसभा नागपुर। जो भी दीक्षा भूमि पे तकरीबन मई महीने से जो भी खोदकाम शुरू है, शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से जब पता चला तो सभी विविध संगठन के लोगों ने दीक्षा भूमि को आके सब इंक्वायरी की कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने
पहले बहुत सारी जो है टीरे लगा के रखे थे जो कुछ नहीं दिखता था। लोगों को लगता था कि सौंदर्यीकरण हो रहा है दीक्षा भूमि का, अच्छी बात है। लेकिन बाद में पता चला जून महीने में कि 25 फीट जो है नीचे जमीन खोदी गई है, 2.5 एकड़। जो दादा साहब गायकवाड़ के स्टेच्यू से लेके दीक्षा भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ में 2.5 एकड़ जमीन खोदी गई है 25 फुट डीप में। तब लोगों को जो है शक आना शुरू हो गया, शंका शुरू हो गई कि दीक्षा भूमि का विद्रूपीकरण शुरू हो गया है। मैं इस दीक्षा भूमि के पवित्र दीक्षा भूमि के इस भूमि से मैं आह्वान करता हूँ और इन सभी भारतीयों को मैं सवाल पूछता हूँ और इस स्मारक समिति को और इस शासन व्यवस्था को सवाल पूछता हूँ, इस देश में ऐसी कौन सी वास्तु है जो ऐतिहासिक ए ग्रेड की वास्तु है जहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग की है, ऐसी बताओ। ऐसी एक भी ऐतिहासिक वास्तु अपन को नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे अंबेडकरी अनुयायी को भी ये अंडरग्राउंड जो बांधकाम चल रहा है ये नहीं चाहिए। इसके पीछे रीजन है, कारण है, क्योंकि ये अगर बन गया, अंदर में जो भी मेंटेनेंस अगर ठीक नहीं होगा, पानी का निस्सारण नहीं होगा, या जैसे जो भी उसके गैर परिणाम जो है स्तूप पे होंगे। अगर सपोज में अक्टूबर में धम्म प्रवर्तन दिन का उत्सव रहता है, उस दिन बहुत सारे लोगों की गर्दी होती है यहाँ पे दीक्षा भूमि पे। उस वक्त अगर बारिश आ गई, तूफान आ गया, लोग अपने आश्रय के लिए, छुपने के लिए, अगर जहाँ पे 10,000 लोगों की कैपेसिटी है उस जगह पे अगर 50,000 लोग अगर चले गए, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की भगदड़ होंगी, चंगराचंगरी होंगी और लोग मरेंगे। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये सवाल इस स्मारक समिति को है, शासन व्यवस्था को है। मैं सभी भारतीय पुरातन जो भी शास्त्रज्ञ हैं या आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, इन सबको मैं सवाल करता हूं, कोई भी बांधकाम कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो उसकी एक एज लिमिट होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है उस कंस्ट्रक्शन की। उस कंस्ट्रक्शन की लिमिट होती है 50 साल, 60 साल, हम पकड़ते हैं 100 साल। अगर उस स्लैब के ऊपर में 70,000 लोग अगर जब नया था स्लैब तब रहते हैं तो नया है, उसके कारण वो गिरेगा नहीं। लेकिन 60 साल, 70 साल, 100 साल के बाद में उतने ही लोग अगर बैठेंगे तो स्लैब की कैपेसिटी कम होगी, अशक्त होंगी, उसके कारण स्लैब कभी भी गिर जाएगा। गिरेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? हम लोग तो आज बोल रहे हैं, 60 साल 70 साल के बाद में हम नहीं रहेंगे, हमारे अनुयायी लोग जब मृत्युमुखी पड़ेंगे तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? इसका सवाल हमें शासन व्यवस्था को पूछना है, स्मारक समिति को पूछना है। मित्रों और मेरे भारतीय अनुयायी को आज आह्वान करता हूं, आज 1 जुलाई, हमने आज 1 जुलाई को अंतिम डेट दी है कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग कंस्ट्रक्शन इस दीक्षा भूमि पे नहीं चाहिए। हमारी जो दीक्षा भूमि जैसी नैसर्गिक थी, समतोल थी, वैसी ही हमें अपनी दीक्षा भूमि चाहिए। ये डिमांड, ये मांगनी हमारे अंबेडकरी अनुयायी की है।
अगर चंद पैसों के लिए कई हमारे समूह के गद्दार लोग हमारे समुदाय की जो चेतना भूमि है, क्रांति भूमि है, उनको अगर मिटाना चाहते हैं तो हम कदापि ये होने नहीं देंगे। तो ये आज का ऐलान है, 1 जुलाई ये डेडलाइन है। आज के दिन शासन व्यवस्था ने और स्मारक समिति ने निर्णय ले लेना चाहिए। यही हमारी मांगनी है। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से है? निर्भय बागड़े मध्य नागपुर से। अच्छा, क्या कहना है सर, जो पार्किंग को लेकर ये जो खुदाई हो रही है दीक्षा भूमि में, इतना सारा खोद दिया गया है और हम देख रहे हैं कि अभी भारी मात्रा में अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर समाज जो है यहाँ पर दीक्षा भूमि में आया है। नागपुर का ही नहीं, बाकी महाराष्ट्र और ऑल ओवर भारत से भी हमको कुछ लोग मिले, अभी कुछ तेलंगाना के मिले, नासिक से मिले, काफ़ी जगह से लोग आए। उनका भी मानना है कि पार्किंग की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 13 जून से यहाँ पर आ रहे हैं। 13 जून से आने के बाद हम लोग स्मारक समिति के सदस्यों से मिलने गए, वहाँ कोई सदस्य नहीं खड़ा था। फिर हम लोग 18 जून को आए। 18 जून को जैसे बोधि वृक्ष के नीचे हम लोग खड़े थे तो स्मारक समिति के सदस्य प्रदीप आगलावे और विलास गजघाटे वहाँ पर आए और सबको समझाए कि भैया हम 1 तारीख को समिति के पूरे सदस्य आएंगे, यहाँ तक भंते जी भी आएंगे और हम लोग यहाँ पर सबको आश्वासन देंगे कि ये क्या बोलते हैं इसको, मिलने के लिए आएंगे और सबको हम आश्वासन दे रहे हैं कि भैया ये पार्किंग हम लोग बंद कर देंगे। परंतु आज 15 दिन होने के बावजूद ये लोग यहाँ पर कोई नहीं आए। अभी लाखों जनसंख्या आने वाली है और स्मारक समिति ने भी जो दीक्षा भूमि को पूरा अंडरग्राउंड करके रख दिया है। कई पीछे में कॉलेज बना के रखा है, कई और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, ना लैट्रिन बाथरूम है। लाखों लोग आते हैं हर साल, लेकिन यहाँ नहीं। हम जैसे शहर वाले हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते कि वह बाहर से अनुयायी आते हैं, लेकिन यहाँ भी बैठने को भी जगह नहीं, तो कहाँ से आएंगे? ना शहर वाले आए। पिछले साल 1.5 लाख लोग तेलंगाना से आए और इस तरह से ये लोग हुकुमशाही कर रहे हैं। हुकुमशाही का कार्यक्रम चल रहा है। इन्होंने संस्था भी ऐसी बना के रखे हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा लोग नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे जो पार्किंग देख रहे हैं ये कॉलेज के लिए बनाई गई। जैसी पर्सनल संस्था जो रहती ना, ये पर्सनल संस्था नहीं है। यहाँ बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर को दीक्षा दी थी। दीक्षा दे करके आज हम लोग जानवर से आज आदमी बन गए और यही लोग आदमी से पूरा अपना पैसा वसूल कर रहे हैं। और कॉलेज वाले भी यहाँ पर हुकुमशाही जैसा काम चल रहा है। जब 14 अक्टूबर के दिन 2018 से लेकर 22 तक रात को 10 बजे लाइट बंद कर देना, पुलिस वालों से अनुयायियों को भगाना, यानी ये कहाँ की नीति है इनकी? यानी इनके बाप दादा की है क्या, है ना? तो हमारी यही मांग है सब लोगों की कि यहाँ पे जैसी दीक्षा भूमि थी वैसी चाहिए हमको और कोई नो पार्किंग यानी अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए हमको। अच्छा, समिति की तरफ से कोई लोग अभी तक आपको मिले नहीं, क्योंकि इतने दिनों से विरोध चल रहा है? नहीं, अभी तक यहाँ पर कोई 18 तारीख से लेकर अभी तक कोई नहीं मिले। परसों के दिन उन लोगों ने अपनी चुपचाप मीटिंग बुलाए, अपने फेवर के लोगों को बुलाए और पेपर में न्यूज़ डाल दिए कि भैया दीक्षा भूमि मत आओ करके। कल के पेपर में न्यूज़ आएगी कि मत आओ, लेकिन ये सब अनुयायी है। सब लोग आएंगे, अभी तो बाहर देश से भी आए, छोटे छोटे भंते जी भी आ गए, अभी सब आएंगे अभी। अच्छा, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग अभी जमा होना चालू हो रहे हैं और लोगों का भी मेन मुद्दा ये है कि पार्किंग की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अच्छा, पार्किंग छोड़कर और क्या मुद्दे हैं सर? पार्किंग छोड़ के हमारे कोई मुद्दे नहीं है। सौंदर्यीकरण होना चाहिए। सौंदर्यीकरण में क्या होना चाहिए? सौंदर्यीकरण में जैसे स्तूप के आजू बाजू चारों साइड गेट होना चाहिए, वॉल कंपाउंड पत्थरों के होना चाहिए, जैसे लखनऊ में मायावती जी ने बनाई है डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक, उस टाइप का होना है। आज 50 साल से इनके हाथ में स्मारक समिति है, लेकिन दीक्षा भूमि के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे लोग। बस अपना रोजी रोटी चलाना, अपना कॉलेज को लोग तो बना रहे लोग, लेकिन दीक्षा भूमि की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे लोग। तो स्मारक समिति जैसा अभी इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थी, समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो उसमें कहा था कि भैया ये जो डिसीजन हुआ है, ये जो निर्णय हुआ है, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। यानी इसमें जो है मेरा जो सचिव है ना, आपको पता होगा, उसके बारे में जानकारी भी होगी। 1980 से रासू गवी, सदानंद फुलझले, वाको गानार, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे अपनी स्मारक समिति बनाई, बराबर है। उसके बाद रासू गवे गुजर गए, सदानंद फुलझले गुजर थे। उन्होंने क्या किया, अपने लड़कों को एक ने अध्यक्ष बनाया, भंते जी को अध्यक्ष बनाया और इन्होंने पिछले साल तक सुधीर फुलझले सचिव था। उसने ये सब जो सौंदर्यीकरण का मुद्दा था गवर्नमेंट को, उसने अपने साई से दिया। उसको लगा मेरे आंग पे आएगा अभी, तो उसने राजेंद्र गवई को दिया। यानी ये दोनों चल्लू पिट्टू अपने एक मेक के ऊपर, यानी पब्लिक को अपना गुमराह कर रहे हैं लोग। अच्छा,
तो समिति का जो है यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलेगा, ऐसा लग रहा है। तो नहीं, यही तो हम लोग चाहते हैं कि भैया ये क्या है, यानी अपना पर्सनल कॉलेज नहीं है ना, ये पर्सनल भूमि नहीं ना, ये दीक्षा भूमि है। तो यहाँ हर साल लोगों को विश्वास में लेके लोग और इलेक्शन होना चाहिए, अपना हिसाब देना चाहिए। हर इतने सालों का कोई हिसाब नहीं दी इन लोगों ने, दान जमा होता है, लोगों गवर्नमेंट से पैसा आता है, कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं बताते ये लोग और अपने मनमानी कर रहे हैं लोग। सचिव कहता है कि मुझे अधिकारी नहीं है निर्णय लेने का। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये राजेंद्र गवई और सुधीर फुलझले दोनों की मिली भगत है और भंते जी को बदनाम कर रहे हैं लोग। भंते जी को ना समझता ना कुछ, और इन्होंने अध्यक्ष नाम मात्र के लिए अध्यक्ष बना के रखे। इसमें दो ही है, सुधीर फुलझले और राजेंद्र गवई, ये दोनों ही मिलके अपना ये पूरा खेल कर रहे हैं। पैसे कमाने के चक्कर में चल रहा है इनका पूरा। तो सीधा सीधा साफ आरोप लगाया है समिति के ऊपर कि पैसों को लेकर के ही इनका ये सारा खेल चल रहा है और भंते जी को सिर्फ नाम मात्र के लिए रखा है और उनका नाम लेकर ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। और दीक्षा भूमि स्मारक समिति जो है ये राजनीति न करते हुए अम्बेडकरी अनुयायियों के तरफ देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वाकई किसी ने पार्किंग की आप लोगों को डिमांड की थी। अरुण वामन कापसे, मैं भीमनगर में रहता हूँ और दीक्षा भूमि हमारी श्रद्धा स्थान है, आस्था है। और यहाँ पे जो अनलीगल जो काम किया गया वो विश्वास में नागपुर के जनता या भारत के कुछ सभी सामाजिक संस्थानों को विश्वास में न लेते हुए ये जो समिति के माध्यम से बोलो या तो सरकार के माध्यम से जो कार्य हुआ ये अनलीगल है। और उसके वजह से जो एक ग्लोबल वार्मिंग जो इन्वायरमेंट जो दीक्षा भूमि के पास में जो इरिगेशन होना चाहिए था या ग्रीन प्लैनेट होना था वो नहीं है। और ये जो करने से इसमें हीट में बढ़ोतरी होंगी, उष्णता वैसे भी अपने नागपुर की टेम्परेचर 45-46 जा रही। और ये जब होगा तो और इसके पहले तो जो बाहर की जो दशहरे के टाइम के लोग थे तो 1 किलोमीटर से ही चारों तरफ के जो गेट्स लगते थे और पार्किंग बाहर होती थी। भारतीय संविधानाचा पंचशील धम्म ध्वजाचा हम सब तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा हाँ सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम दयानंद पोटफोड़े है और मैं आदिलाबाद जिला तेलंगाना राज्य से हूँ। सर, ये जो अभी हम देख रहे हैं दीक्षा भूमि के परिसर में पार्किंग जो है, पार्किंग का मुद्दा अभी जो काफ़ी गरमाया हुआ है, तो इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? ये देखो, जो यहाँ का जो हमारा ये कमेटी जो है ये पार्किंग और ये दीक्षा भूमि का जो सुंदरीय करना बोल के जो पब्लिक को गुमराह बना रही है, तो इस गुमराह नहीं होना। और ये जो हमारे को है, जब भी हम 14 अक्टूबर को यहाँ आते हैं, दूर दूर राज्य से आते हैं, तब हमें 5 किलोमीटर दूरी पे ही हमारी गाड़ियाँ रोकी जाती है, तब हमें पार्किंग की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि हमें यहाँ पे आने जब यहाँ आते हैं तब तक हमारे लोग जो पूरा भर के रहता है, तो हमें यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती, तब हम पार्किंग को क्या करेंगे लेके। तो ये सब यहाँ गुमराह करने की जगह है। और वो जगह को यहाँ का मनोवाद जो भी है, यहाँ का जो संसद जो भी है, यहाँ के जो भी मंत्री समिति है, वो यहाँ पे इस जगह को कब्जा करने के लिए ये पार्किंग का नाम दे रही है। अच्छा, पार्किंग की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है ऐसा आप कहना है, और पार्किंग का आपका सीधा सीधा विरोध है? जी बिल्कुल, सीधा सीधा विरोध है। हमें पार्किंग की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें हर जगह कम जा रही है। और आप देख सकते हैं, गए 100 साल जब कि यहाँ बरसात हो रही थी तभी हमें यहाँ पे जगह नहीं था। और यहाँ पे अगर पार्किंग आप बनाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? जो बाहर के लोग जो भी आएंगे वो कहाँ बैठेंगे? जो कि यहाँ के बाबा साहब ने 1956 में हमें यहाँ पे दीक्षा भूमि पे 5 लाख लोगों के साथ हमें यहाँ दीक्षा दी थी। तो हम यहाँ ऐसा महसूस करते हैं, यहाँ आने से हमें एक रात कंप्लीट यहाँ रहना चाहते हैं, तो हमें यहाँ जगह बस नहीं होती। ये कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड करने का प्लान चालू है। सीधा सीधा लोगों का साफ कहना है कि भैया पार्किंग में ऑलरेडी पहले से ही दीक्षा भूमि में जो जगह है वो पहले से ही कम है। ऊपर से ये लोग पार्किंग के नाम से इस प्रकार का खोदकाम कर रहे हैं, खुदाई काम कर रहे हैं, और जगह जो है वो वास्तविकता में देखा जाए तो और भी कम हो जाएंगी। तो लोग आएंगे और रहेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ? तो लोगों के पहले जो प्राथमिक जो उनकी सोच है वो पहले समिति ने करना चाहिए। उसके बाद
बाकी की चीज़ें ध्यान में करनी चाहिए और सौंदर्यकरण करना चाहिए, ना कि पार्किंग करना चाहिए, ऐसा भी इन लोगों का मानना है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ ससान है, तेलंगाना आदिलाबाद जिला। तो जो भी आज समिति है, समिति का जो भी कमेटी जो निर्णय लेके प्रशासन से जो भी 200 करोड़ का जो भी सैंक्शन लेके आज वो 200 करोड़ का सैंक्शन अगर पब्लिक के सामने रख के लाइव बताते थे कि ये सिस्टम 200 करोड़ का है, अरे 200 करोड़ में ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर ये जो दीक्षा भूमि के बाजू में परिसर में ये इस टाइप में बनना जा रहा है, ऐसा बोल के अगर हर मंडल वाइज, जिला वाइज या तालुका वाइज अगर मैसेज ये घर घर को जाता था, इसके पहले समिति ये काम करती थी, तो आज ये जो आज आंदोलन करने का टाइम ये पब्लिक को नहीं आता था। आज हम 200-300 किलोमीटर से यहाँ दीक्षा भूमि के लिए यहाँ आए सो है, क्योंकि बाबा साहब हमको दीक्षा दिए सो है 1956 में। दीक्षा देने से हम यहाँ सब लोग आने बौद्ध आने यहाँ आके यहाँ भूमि विमुख्य हम दर्शन लेके और यहाँ का जो ज्ञान जो है हमारे परिवार में ले जाके जो हम रखते हैं। और ये जो आज जो सिस्टम जो आज बैनर के ऊपर या पोस्टर के ऊपर लगाए, ये लाइव अगर ऐसा समाज जमा करके सबके सामने अगर लाइव बताते थे ये जो कमेटी के लोग, तो आज क्या होता था, लोगों के घर घर में मैसेज आता था कि आपने दीक्षा भूमि का ये इस टाइप का दीक्षा भूमि चेंज होके ये मॉडल एक दीक्षा भूमि बनना जा रहा है। आज के ये ज़माने के हिसाब से दीक्षा भूमि का ये मॉडल बन रहा है। तो इसके लिए फिर ये लोग क्या बोलते थे, इसके लिए थोड़ा टाइम समाज से लेके महीना या 2 महीने लेके फिर एक बार और ऐसा कुछ तो भी एक प्रोग्राम लगा के इसमें ये बातें रख के उनके तरफ से एक तीर्मानम एक तीर्मानम लेके समाज का उसके ऊपर अगर ये काम चालू करते थे तो आज ये सिस्टम ये नहीं होता था, क्योंकि ये भारत भर में मैसेज गए सो है। आज यहाँ कम से कम 10,000 या 12,000 15,000 कुछ पब्लिक आई होंगी, लेकिन हर स्टेट से, हर तालुके से, हर जिले से हर यहाँ पब्लिक आने वाली है। आगे चल के अगर ये काम सिस्टमेटिक नहीं हुआ, अगर इसका कुछ भी अगर यहाँ ये जो चल रहा इसके बारे में अगर काम रुकाने का कोशिश नहीं हो गई तो यहाँ और आंदोलन चालू हो जाएंगे और हर घर से आदमी आने को तैयार है। ये 2 शब्द बोल के मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय भीम। सबसे पहले तो आपने समिति पे ही आरोप लगाया कि समिति ने इस प्रकार का कोई प्लान अम्बेडकरी जनता के सामने या बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के अनुयायियों के सामने प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने सीधा अपने मनमानी तरीके से एक प्लान सैंक्शन करके खुद काम इन्होंने चालू कर दिया। तो ये जो समिति का काम मेन क्या रहता, जो जिले के अभी जो नागपुर के शहर के लोग है, यहाँ जो वार्ड वाइज लोग आ रहे थे, ये लोगों को पहले जमा करना रहता। ये लोग क्या बोल रहे फिर इनका डिस्कस कर लेना, इनके बाद में जो डिस्कस में कुछ भी क्या राय निकल रहा क्या हो रहा वो मालूम कर लेना। उसके बाद में जिले से फिर तालुके में जाना, फिर गली में जाके जो मंडल वाइज है, ग्राम पंचायत वाइज है, ऐसा करके ये बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। और ये एक का काम नहीं है, नागपुर वालों का काम नहीं है, ये भारत वाले जय भीम का हर घर का ये दीक्षा भूमि है। इसमें हर एक जय भीम का अधिकार है और हर जय भीम वाला आदमी यहाँ आके हर साल को मस्तक होके वंदना त्रिशरण पंचशील लेके जाने वाला आदमी है। तो इसके वास्ते ये सब सिस्टम भारत के हर कोने कोने से इसका हाउ बोल के अगर एक आवाज़ आता था तो ये काम को आज यहाँ रोकने की जरूरत नहीं गिरती थी। तो उसके वास्ते ये पूरा मेरे तरफ से 100% जो कमेटी वाले हैं, एक कमेटी इसमें पूरा रंग काम करके आज के ये माहौल को सब बिगाड़ दे रहे, इसका मैं तेलंगाना तरफ से तो मैं इसका विरोध करता हूँ। आपका नाम बताइए सर, आप कहाँ से? मेरा नाम अनिल सवड़े है, मैं आदिलाबाद रहने वाला हूँ। जो ये यहाँ पे दीक्षा भूमि पे ऐसी गड़बड़ हो रही बोल के हम ये सोशल मीडिया पेपर में पढ़े, जब हमारे दिल को दर्द हो गया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे को भी नहीं देखा हमारे लिए, ये बाबा साहब दीक्षा भूमि यहाँ पे आके ऐसा गलत काम कर रहे। गलत काम बोले तो ये पार्किंग की व्यवस्था है, हमारा गाड़ी हम 10-10 किलोमीटर दूर रख के यहाँ पैदल आते हैं और हमारे गाड़ी और हम जब हमारे बहन माँ के साथ
हम आते हैं तो हमारे घर किसी का मंगलसूत्र या किसी की जोड़ी और किसी के 1 रुपये का पैकेट भी यहाँ से नहीं जाता है। तो पार्किंग की व्यवस्था हमको जरूरत नहीं है। हमको होना है कि हमारा जो पहला सिस्टम था वो सिस्टम जैसा है वैसा रहना चाहिए। और पहली बात, यहाँ पे कमेटी है, कमेटी ने भी बोलना था, पूरे पेपर में देना था कि हम ऐसा ऐसा काम करें। कमेटी के घर की तो जगह नहीं होती है। कमेटी तो हम जैसे बनाए वाले कमेटी है, अध्यक्ष ऊपर जो भी कोई से रहते होंगे, तो मैं कमेटी को निवेदन करता हूँ कि कमेटी जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे लिए नहीं होना तो हमारे लिए नहीं होना तो तुम लोग वो काम रुका दो, नहीं तो आंदोलन उग्र करने में टाइम नहीं लगता है। कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। जो ही गड़बड़ की स्थिति आएगी उसका जिम्मेदार वो कमेटी होंगी। मैं इसीलिए कमेटी वालों की विनती करता हूँ आदिलाबाद तेलंगाना तरफ से कि जो काम अपन बना रहे हैं वो काम तुम बंद करना चाहिए और जैसा था वैसा हमको बना के देना चाहिए। अगर नहीं बना कर देना चाहते तो इससे ज़्यादा लोग आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं माने तो लोग तोड़ने में मोड़ने में हमको क्या, हमको जो दिया है, जो हमारे आंग पे कपड़े है, जो हमारे पास हाथ मोबाइल है, जो कपड़े धोना है, सब बाबा साहब ने दिए। अगर बाबा साहब हमारे नहीं दिए थे तो नहीं रहते थे तो हमको कोई नहीं देता था और ये कमेटी भी नहीं देती थी, कोई नहीं देता था। इसीलिए हमारा श्रद्धा था ना, ये दीक्षा भूमि है जहाँ पे हम सोते हैं, रात भर सोते हैं तो हमको अच्छी नींद लगती है। और यहाँ पे आके अगर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, वो लोग रेलवे आएंगे, कोई गाड़ी आएंगे तो हम कहाँ सोएंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमेटी वाले को, जो ही तुम काम में हाथ में लिए वो काम तुम तुरंत बंद करो। ऐसा मैं मेरे तरफ से आदिलाबाद तेलंगाना तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो काम बंद कर दीजिए। परवाच्या दिवशी समाजातले प्रतिष्ठित लोक आणि दोन्ही बाजूचे, ज्यांचा सपोर्ट आहे ज्यांचा विरोध आहे, असे आम्ही सगळे बसलो होतो। कारण आंदोलन करून प्रश्न सुटत नाही, म्हणून त्याच्या आधी काही नेते, समाजातील प्रतिष्ठित मंडळी यांची परवाच्या दिवशी मीटिंग झाली। त्यामध्ये दोन्ही बाजूचे विचार मांडले गेले, पण लोकांच्या तीव्र भावना बघता स्मारक समितीनं हा निर्णय घेतला आहे की हा जो प्रोजेक्ट आहे त्याच्यात स्पेशली जो अंडरग्राउंड पार्किंगचा जो विषय आहे त्या अंडरग्राउंड पार्किंगबद्दल पुनर्विचार करावा। यासाठी आम्ही गव्हर्नमेंटला तुमच्या भावना मला पूर्ण कळतात, कारण शेवटी किती झालो तरी आपलं रक्त एकच आहे, त्याच्यामुळं आपले विचार वेगळे राहू शकत नाही, बरोबर आहे की नाही। पण हा प्रोजेक्ट रद्द करणं हे इतकं किचकट काम आहे, म्हणून आम्ही पहिली प्रक्रिया सुरू केली। आम्ही आजच आम्ही आजच NMRDA पत्र दिलं आहे। एक मिनिट, पत्र लिहिलेलं आहे, एक मिनिट ऐका, चर्चा होईल आणि चर्चा, एक मिनिट ऐका, चर्चा होईपर्यंत इथलं पार्किंगचं काम आम्ही आजपासून थांबवतो। लेखी देव ऐका 2 मिनिटं स्मारक समिती ऐका स्मारक समिती ताई स्मारक समिती लेखी देत आहे
थांबला आहे पार्टी होणार नाही लेखी द्यायची लेखी वरती द्यायची आपल्याला पार्टी होणार नाही स्मारक समितीने लेखी देणार याचं अभिनंदन करा आणि आपण ते थांबलो शब्द है शब्द समिति का शब्द है लेके दो ना सगळे लोक शांत राहा सगळे लोक शांत राहा सगळे लोक शांत राहा सगळे लोक शांत राहा हा जनतेचं हे म्हणणं आहे लोकांचं हे म्हणणं आहे की समितीने ते पार्किंग रद्द केलं याचं लिखित स्वरूपात आम्हाला पत्र द्यावं आणि ते आजच द्यावं आज पस्तीचा ठराव झाला तर बरं आम्हाला पस्तीचा ठराव पाहिजे हे पार्किंग रद्द पस्तीचा ठराव पाहिजे नाही तर तुमचा विचार करा आपल्याला सर्वांना इथे भेटायचं आहे स्मारक समिती आपल्याला लिखित स्वरूपात देणार आहे समितीच्या नेता हेड घेऊन ते पुन्हा एक तासाने आपल्याकडे येतील पुन्हा एक तासाने आपल्याकडे सर्वांनी बसा स्मारक समिती एक तासाने लिहून द्या लिखित